Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I am your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते तुसी क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE Board English Reader Class 4 book is Vibrant English Reader 4. Lesson number 10 from a railway carriage. Railway carriage मतलब के ट्रेन दा डब्बा और फ्रॉम द मतलब कि जो पोएट है आप ये जी है पोएम पढ़न जा रहे हैं ਉਹਦੇ 'ਚ पोएट जो है वो ट्रेन ਦੇ अंदर बैठा होया है और एक तो जो खिड़की ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देख रहा है ਉਹਦੇ बारे ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ एक पोम लिखी है. ठीक है, वो की देख रहा है मतलब देखो हरे भरे घाह ਦੇ मैदान है, कोई कार्ट लेके जा रहा है, जेडे कैटल्स है वो थे घाह चल रही है. ठीक है, कोई घर है, पहाड़ है, सड़क है ना, सारा कुछ जो भी उन्होंने उस ट्रेन के डब्बे चो दिख रहा है ਉਹਦੇ बारे विच पोएट ने एक पोएम लिखी है. ठीक है, पोएट है R.L. स्टीवसन. ठीक है, तो आप पोएम पढ़ते हैं. चलो. फास्टर दैन फेरीज. फेरीज की होंदियां ने परियां. फास्टर दैन विचेस के परियां ते विचेस जादूगरनी या शैतानी शैतान नूं कहंदे या चुड़ैल नूं भी विचेस कह दिंदे है ना. जिन्नी तेज ये उड़दियां ने ਜਿਹੜੀ परियां ने वो अपने खंभा तो उड़दियां ने, ਜਿਹੜੀ जादूगरनी ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਤੇ उड़दी है ना, विचेस ਝਾੜੂ ਤੇ उड़दियां ने. ठीक है, जिन्नी स्पीड नाल ये उड़दियां उस तो वध स्पीड नाल ਜਿਹੜੀ है वो ट्रेन चल रही है. ब्रिजेस एंड हाउस, हैजेस एंड डिचेस. ब्रिजेस मतलब कि ਜਿਹੜੇ पुल है, हाउसेस ਉਹਨਾਂ ਦੀ, हैजेस जो हैजेस मतलब जो अपनी ये वाड़ लाई हुई है झाड़ियाँ दी. ठीक है, हर घर के बाहर तुसी देखो इनू हैज कहते हैं. ठीक है, और डिचेस मतलब खड्ड जिस पानी हुंदा है. ठीक है, मतलब जो ट्रेन लंघ के जा रही है वो किन्ने ही पुलों नूं पार कर रही है, किन्ने ही घरां दे अग्गों लंघ रही है, किन्नियां ही वाड़ां लंघ रही है, किन्नियां ही वो खड्ड लंघ रही है. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन बैटल. ते इन्नी तेज चल रही है जिद्दां के ट्रूप्स मतलब कि सैनिकां दा झुंड जिहड़ा हुंदा ਉਹਨੂੰ ट्रूप्स कहंदे कि जिद्दां सैनिकां दा झुंड बैटल फील्ड विच लड़ाई करन जा रहा है. ठीक है, मतलब युद्ध लग्या होया है ते सैनिक भज रहे ਉਹਦੇ 'ਚ दूसरे साइड ਦੇ सैनिकां ਨੂੰ मारन वास्ते. इन्नी स्पीड नाल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ट्रेन इदां लग रहा है जिद्दां ਇਹ ਕਿਸੇ लड़ाई 'ਚ जा रही है. एंड थ्रू द मीडोज एंड हॉर्सेस एंड कैटल्स. मीडोज मीनस हरे भरे घाह ਦੇ मैदान ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਟਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. मतलब पोएट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ खिड़की 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਜਸ, ਡਿਚੇਸ. ਤੇ ट्रेन की स्पीड का उन्हें कंपैरिजन किया है कि वो किसी लड़ाई च जा रही है, जितना कि सैनिक लड़ाई च जाते हैं इस तरह उसकी स्पीड का कंपैरिजन है. तो हरे भरे घाह के मैदान ते घोड़े ते गावां उन्हें उत्थों देखियां. ठीक है, ऑल ऑफ द साइड ऑफ हिल्स एंड प्लेन्स. हिल्स मतलब के पहाड़, प्लेन्स जिद्दां के पद्धरे मैदान होंदे है. जिद्दां आपां पंजाब च रहने आ, पंजाब प्लेन रहे. ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की है उत्थे बहुत सारे पहाड़ है. ठीक है, पहाड़ एंड प्लेन्स. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. इन्नी तेज दौड़ रही है जितना कि मूसलाधार बारिश हो रही होवे. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ आइस. विंक ऑफ आइस मतलब पलक झपकना. ठीक है, मतलब कि इन्नी तेज हर चीज़ लंघ रही है कि पलक झपकते ही गायब हो जा रही है. ठीक है, मतलब इन्नी स्पीड में ट्रेन चल रही है. पेंटेड स्टेशन विसल बाय. जो स्टेशन हैगे आ कई बार जिद्दां तुसीं ट्रेन 'ਚ बैठो तो तुसीं देखोगे कि कई स्टेशन ट्रेन रुकदी नहीं है, लंघ जाती है, सीटी मारदी ते लंघ जाती है. इस तरह पेंटेड मतलब कलरफुल जिहड़े स्टेशन है उन्हां नूं सीटी मारते हुए ट्रेन अगे लंघी जा रही है. हेयर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स. एक बच्चा है जो कि किसी जगह ते चढ़ रहा है. क्लैम्बर्स चढ़ना, स्क्रैम्बल्स कि अपने हत्थां पैरां चारे मतलब दोनों हाथ दोनों पैरों का जोर लगा के ऊपर चलना. ठीक है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कलेक्ट की कर रहा है
ਬੈਰੀਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਬਾਈ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਡ ਗੈਦਰ ਬ੍ਰੈਂਬਲਸ। ਬ੍ਰੈਂਬਲਸ ਝਾੜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਮੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੂਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਲੈਕਬੇਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੈਂਪ। ਟਰੈਂਪ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੈਂਪ ਹੂ ਸਟੈਂਡਸ ਐਂਡ ਗੇਜਿਸ। ਗੇਜਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਫॉर ਸਟ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦ ਡੇਜ਼ੀਜ਼। ਡੇਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈਲੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਡੇਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਡੇਜ਼ੀ ਫਲਾਰ ਦੀਆਂ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰਟ ਰਨ ਅਵੇ ਇਨ ਦ ਰੋਡ ਲੰਪਿੰਗ ਅਲੋਨ ਵਿਦ ਮੈਨ ਐਂਡ ਲੋਡ। ਇੱਕ ਕਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਜਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੰਪਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਚਾ ਕੁਚੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਪਿੰਗ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਮਿਲ ਐਂਡ ਰਿਵਰ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਅਤੇ ਨਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਨਾ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਚ ਅ ਗਲਿੰਪਸ ਐਂਡ ਗੋਨ ਫॉर एवर। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਆਈ ਤੇ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਹੈਜਿਸ। ਹੈਜਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋ ਆਫ ਬੁਸ਼ਸ ਪਲਾਂਟਡ ਇਨ ਅ ਲਾਈਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾੜ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ditches. Ditches a narrow channel dug at the side of road. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਚਿਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੂਪਸ। ਟਰੂਪਸ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। यूजली सोल्जर्स इन अ बैटल के खास करके लड़ाई च जिदा फौजी जाते हैं, ठीक है, इन्होंने कहते हैं ट्रूप्स। मिडो फील्ड कवर्ड इन ग्रास, जिहड़े मैदान होंदे ते पूरे घाह नाल ढके होंदे है, उन्होंने कहते हैं मीडोज, ठीक है। कैटल farm animals like cows and bulls that are kept for their milk or meat। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲੇਨ ਅ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਲੈਟ ਲੈਂਡ। ਫਲੈਟ ਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਨ, ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫॉल, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਦ ਵਿੰਕ ਆਫ ਐਨ ਆਈ, वेरी क्विकली, बिल्कुल पलक झपकी ते एकदम गायब, ठीक है। मतलब पलक आप झपकते कितनी जल्दी पलक झपकते हैं ना, इससे इत्थे यूज किया है कि कोई काम बिल्कुल इन्नी जल्दी हो रहा है। ये हैगा कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैम्बर्स, climb something not very easily, scrambles to move on hill for to get somewhere quickly। मतलब ये दोनों का मैं इको पिक्चर च दस रही हाँ। ਕਲੈਂਬਰਸ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 2 ਪੈਰ 2 ਹੱਥ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਬਲਸ ਥੋਰਨੀ ਸ਼ਰਬਸ। ਇੱਥੇ ਥੋਰਨੀ ਸ਼ਰਬਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ
ਕੰਡੇਦਾਰ ਸ਼ਰਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਬੇਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੈਂਪ। ਟਰੈਂਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਨੋ ਹੋਮ ਔਰ ਜੌਬ ਹੂ ਟਰੈਵਲਸ ਫਰੋਮ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਸਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਫॉर ਫੂਡ ਔਰ ਮਨੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੇਜ਼ स्टेयर्स, लगातार टकटकी लगा के देखना, बिना पलक चपकाए देखना। लंपिंग, कैरिंग अ हैवी लोड समवेयर विद डिफिकल्टी। लंपिंग जिदा देखो ये घोड़ा है, लोड लेके जा रहा है, कितनी डिफिकल्टी नाल चल रहा है, ठीक है, कितनी मुश्किल नाल चल रहा है। मिल, अ बिल्डिंग फिटेड विद मशीन फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इनटू फ्लावर। मतलब अनाज नूं आटे विच बदलण वास्ते एक बिल्डिंग च लगी हुई मशीन, इत्थों पानी नाले मशीन चलती है ते अंदर जो चक्की है वो आटा पीसती है, गेहूं तो आटा पीसिया जाता है, ठीक है, गेहूं तो या कोई होर भी ग्रेन हो सकती है, ठीक है। ग्लिम्स, क्विक लुक, ग्लैंस मतलब एक अचानक लुक के तुसी देखा और वो चीज़ चली गई, ठीक है, एक नज़र पर के देखना, ठीक है, झलक लेनी किसी दी, उन्होंने कहते ग्लिम्स या ग्लैंस, ठीक है। क्योंकि ये आप पोएम पढ़ रहे हैं, पोएम अपनी खत्म हो गई, वर्ड मीनिंग खत्म हो गए, आप ये नाल ही इसे चैप्टर दी बैक एक्सरसाइज भी करांगे, ठीक है। चलो रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस। ये पहली मतलब पोएम दी पहले स्टैंजे दी दो लाइनां ने, है ना, ये आप पढ़ लियां, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की सीगा कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ट्रेन च पोएट बैठा है ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁੜੈਲਾਂ ਤੋਂ तेज दौड़ रही है ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿੰਨੇ ਬਾੜਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਖੱਡ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। चलो क्वेश्चन की व्हाट इज ट्रैवलिंग फास्ट। ਹੁਣ व्हाट इज ट्रैवलिंग फास्ट जिस च पोएट बैठा होया कि तेज दौड़ रही है ट्रेन। वेयर डू यू थिंक द स्पीकर इज। स्पीकर मतलब जो ये पोएम बोल रहा है वो कितने बैठा है, क्योंकि वो ट्रेन बारे गल कर रहा है, और सारे नज़ारे ट्रेन चो देख रहा है, वो ट्रेन च बैठा है ना, मतलब बिल्कुल खिड़की ते बैठा है, ट्रेन की खिड़की च। व्हाट इज द स्पीकर लुकिंग आउट ऑफ। बाहर स्पीकर की देख रहा है, व्हाट इज ही लुकिंग। चलो देखते हैं आप क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। व्हाट इज ट्रैवलिंग फास्ट, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग फास्ट। Where do you think the speaker is? The speaker is sitting inside the moving train, likely by a window. What is the speaker looking out for? Where he is looking. The speaker is looking out at the scenery passing by bridges, houses, hedges and ditches. He is looking out of the window of the train. ठीक है, चलो next है answer the following question. What does a चार्ज ऑफ द रेलवे कैरियज लुक लाइक। चार्ज का मतलब की है, चार्ज का मतलब की स्पीड ना चलना। व्हाट आर द साइट मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा वर्ड्स ऑफ द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा जो है पोएम का ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ साइट्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। व्हाट इज रनिंग अवे ऑन द रोड, व्हाट इज इट कैरिंग। रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Who are the people referred to, spoken about in the second stanza of the poem? What are they doing? Second stanza जो poem ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। Why does the poet only see a glimpse of all these sights? Poem ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ what does the charge of the carriage look like? The charge of the carriage looks like troops in battle, meaning it is moving quickly and powerfully like soldiers rushing forward. ये चार्जिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नाल जिद्दां कि ਜਿਹੜੇ सोल्जर हैं वो बैटलफील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹੈ ਨਾ। What are the sights mentioned in the first stanza words of the poem। ਆਪਾਂ first stanza लेके आए, ठीक है। मतलब मैं 4 लाइनें च कराया, पर तुसी जब अपनी बुक च देखोगे तो 2 ही स्टैंजा देते हुए, ठीक है। देखो फास्टर देन फेरीज एंड विचेस, ये कोई साइट नहीं है। ब्रिजेस देखे उन्हें, हाउसेस देखे,
हिचेस देखिए ने, डिचेस देखिए आ, ठीक है। फिर ट्रूप्स से भी कंपैरिजन है, ठीक है। मिडोस देखे आ, कैटल्स देखे आ, हिल्स देखे आ, प्लेन्स देखे आ, है ना। बाकी सब कुछ की ये कंपैरिजन है, ठीक है। आंसर आप की लिखांगे फिर द साइट मैंशनस आर, जो भी उन्हें साइट्स पोएट ने ट्रेन दे विचों देखी है वो की है, ब्रिजेस है, हाउसेस, hedges, ditches, meadows, horses, cattle, hill and plain and painted stations, ठीक है, जो कि पास बाय कर ली सी ट्रेन ने। नेक्स्ट की है what is running away on the road, what is it carrying? A cart is running away on the road and it is carrying a man and a load, मतलब एक ते आदमी ਨੂੰ लेके जा रही है, नाल सामान लेके जा रही है। एक कार्ट है जो सड़क पे दौड़ रही है, ठीक है। Who are the people referred to, spoken about in the second stanza of the poem? What are they doing? देखो second stanza of poem चे एक तो ने क्या, here is a child, ठीक है। और वो करके रहा है clambers and scrambles की करन ली gathering black brambles, ठीक है। दूजा की एक ट्रैंप देखिया है, ठीक है, जो कि रेल गड्डी ਨੂੰ बहुत ही ज़्यादा ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ जो आप बना रहे हैं कि लोग है जो कि डेजीज फ्लावर जिहड़े उन्होंने माला च परो रहे हैं, पर इत्थे कोई भी उन्हें मैंशन नहीं किया होया है, ठीक है। कि आप इत्थे आंसर लिखांगे द पीपल आर, जो सैकेंड स्टैंजा च उन्हें देखे आ, अ चाइल्ड हु इज क्लाइंबिंग एंड स्क्रैम्बलिंग एंड गैदरिंग brambles, a tramp, a homeless wanderer who is standing and gazing, ठीक है। एट द ट्रेन भी लिख सकते हो तुसी। वाई डज द पोएट ओनली सी अ ग्लिम्स ऑफ ऑल दी साइड्स? आंसर की होगा बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, एवरीथिंग आउटसाइड इज सीन ओनली फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, अ क्विक ग्लिम्स बिफोर इट डिसअपीयर्स। क्योंकि जो पोएट है वो बहुत तेज चलती हुई ट्रेन के विच बैठा है, इसलिए हर चीज़ फटाफट वो अखां दे अगों निकली जा रही है। नेक्स्ट ऑल अबाउट वर्ड्स। फर्स्ट द पोएट मेक्स सम कंपैरिजन्स इन द पोएम। तुसी सारी पोएम देखो च कंपैरिजन के ट्रेन फेरिस तो भी तेज चल रही है, ट्रूप्स वांग चल रही है, मी वांग चल रही है ना, कितने कंपैरिजन किए गए हैं। द ट्रेन इज चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन बैटल, द स्पीडिंग ट्रेन इज कंपेयर टू सोल्जर्स चार्जिंग अहेड फॉर अ फाइट, कि ट्रेन का कंपैरिजन वो जी सोल्जर्स ना किया गया जो कि लड़ाई च दौड़ रही हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल्स एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। सारिया जो साइड्स है, चाहे वो हिल्स है चाहे प्लेन, इदा दौड़ रहे जिदा कि तेज बरसात हो रही हो, ठीक है। द साइड्स इन द कंट्री साइड सीम्स टू पास बाय इन अ फ्लैश एज द ट्रेन स्पीड्स अलोंग। अ सिमिली इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स by using the word as or like, ठीक है। देखो इत्थे like यूज किया गया है, ठीक है, और इत्थे as यूज किया गया है। इस सिमिलीज जिहड़े यूज करन लई as ते like दा, सिमिलीज मतलब जिहड़े के सेम मीनिंग वर्ड्स होंदे हैं, ठीक है। अंडरलाइन द सिमिलीज इन दिस सेंटेंसेस। चलो आप सिमिलीज इस सेंटेंस गिवन सेंटेंस जो अंडरलाइन करते हैं। द पपीज आईज आर एज ब्लैक एज कोल, कि पपी दी अखां इन्नियां कालियां ने जिद्दां कोयला। आर स्कूल कार्डिगन इज एज ब्लू एज स्काई, कि साडा जिहड़ा स्कूल दा स्वेटर है वो इदां है, इन्ना ब्लू है जिन्ना के आसमान। He never gets angry, he is always as cool as cucumber। cucumber मतलब के जो खीरा हुंदा हमेशा ठंडा हुंदा है ना, तासीर उहदी ठंडी हुंदी है, कि वो कदे गुस्से नहीं हुंदा, वो इन्ना ठंडा है, इन्ना अच्छा है जिन्ना के खीरा हुंदा है। Your hands are as cold as ice, तुहाडे हत्थ इन्ने ठंडे जिद्दां बर्फ होवे। There had been no rain for weeks and the fields were as dry as dust, कि हफ्तियां तो ही बारिश नहीं हुई ते खेत इदां ड्राई है जिद्दां के इन्ने सुखे हुए जिद्दां के डस्ट हुंदी है। The thief moved as fast as lightning, कि जिहड़ा चोर है इन्नी तेजी नाल भज्जा जिद्दां बिजली होवे, कि बिजली की तरह भज्जा।
ये तो आप अंडरलाइन कर ले। मेक ओरल सेंटेंसेस विद दीज और अदर सिमिलीज, या तो इन्ना ही सिमिलीज तो कोई अपने ओरल सेंटेंस बनाओ या कोई होर सिमिलीज भी तुसी यूज कर सकते हो। आप कर लेने एज ब्राइट एज सॉफ्ट एज टॉल एज क्लीयर एज फास्ट एज। चलो, एज ब्राइट एज, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, ਉਹਦੀ स्माइल इन्नी चमकदार है जिद्दां सूरज, या इदा भी कह सकते हो ਉਹਦੀ स्माइल सूरज वांग चमकदार है। एज सॉफ्ट एज द बेबी स्किन इज एज सॉफ्ट एज सिल्क, बेबी दी चमड़ी सिल्क वांग सॉफ्ट है। एज टॉल एज द माउंटेन इज एज टॉल एज ए जैंट, के ਜਿਹੜੇ पहाड़ है वो जैंट वांग लंबे हैं। एज क्लीयर एज द वाटर वॉज एज क्लीयर एज क्रिस्टल, पानी क्रिस्टल की तरह साफ है। The car as fast as the car zoomed as fast as a rocket, car rocket की तरह भजी। Next है make a list of words that show movement and the word that describe a sound। अपने टेबल बनाना है, ठीक है। कुछ वर्ड जो मूवमेंट दिखाते हो जिद्दां के चार्जिंग, कुछ वर्ड जेडे के साउंड दिखाते हो जिद्दां के विसल। चलो, पहले फ्लाइंग, फ्लाइंग की है मूवमेंट दिखा रहा है कि कुछ चीज उड़ रही है। बजिंग, बजिंग साउंड है, मक्खी की कर दी भिन भिन आती है। क्लैम्बरिंग चढ़ रहा है, रोड शेर की आवाज़ जी होंगी है। स्क्रैम्बलिंग वो भी चढ़ना होंदा है जिहड़े कि जिच हत्थां दा भी यूज होवे, ठीक है। हूट उच्ची सारी आवाज़ मारनी। रनिंग, बैंग, लिंपिंग, क्लिक, फ्लाई, चैटर, मूविंग, मरमर, ठीक है। ये आप वर्ड यूज कर ले, ठीक है। मतलब आप कुछ इहो ਜਿਹੇ वर्ड यूज कर ले जो मूवमेंट है और कुछ इहो ਜਿਹੇ वर्ड ले आए ਜਿਹੜੇ कि की है साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लेट्स राइट। डू यू लाइक टू ट्रैवल बाय ट्रेन, कि ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेन तो ट्रैवल करना पसंद है। वैसे कईयां नूं ट्रेन 'ਚ पसंद होएगा, कईयां नूं कार 'ਚ पसंद होएगा, कईयां नूं एरोप्लेन 'ਚ पसंद होएगा। मैं एक बार ना आई कश्मीर तो आ रही सीगी ते उधमपुर है रस्ते 'ਚ, उधमपुर तो मैं जम्मू तक ट्रेन ली। क्या नज़ारे सी, मतलब किते झरने वग रहे आ, किते बिल्कुल ही बदल आ जाते सीगे, किते बिल्कुल क्लीयर धुप दिखती सीगी ते इन्ने सोहने सोहने फ्लावर सीगे। बहुत अच्छा मतलब लग रहा सी। जून का महीना, सैप्टेंबर का महीना सीगा। राइट अ कंपैरिजन ऑन अ जर्नी बाय ट्रेन दैट यू रियली इंजॉयड, तुसी कोई इदां दी जर्नी की होवे, ट्रेन सफ़र किया होवे, ओदी एक कंपोजिशन लिखो। सॉरी मैं कंपैरिजन बोलता ही, कंपोजिशन लिखो। वेयर यू वेंट, विद whom, हाउ लॉन्ग द जर्नी टुक, द पीपल यू मेट ऑन द ट्रेन, द साइट्स एंड साउंड्स दैट यू रिमेंबर एंड सो ऑन। कि तुसी कदों गए सी, ठीक है, किहदे नाल गए सी, कितना लंबा सफ़र सी, ठीक है। सफ़र दे विच ट्रेन दे विच बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है। तुसी किन्नू मिले, द साइट्स की साइट्स तुसी देखियां ते किहो जे तुसी साउंड सुने, जिद्दां ट्रेन दी विसल दी आवाज़ हुंदी है, ट्रेन दी छुक छुक हुंदी है। फिर स्टेशन ते जिहड़ी अनाउंसमेंट हुंदी है, चाय वाले आंदे चाय चाय, है ना। कुछ बेचन वाला आ गया, समोसा समोसा, मतलब खान पीन दी चीज़ां बेचन वाले आंदे है ना। किन्ने अलग अलग तरह के साउंड होंगे। फिर नाल जो ਜਿਹੜੇ लोग बैठे, जरूर नहीं वो पंजाबी होण, कोई हिंदी होणगे, कोई मराठी होणगे, कोई होर भाषा बोल रहा होएगा, है ना। डिफरेंट मतलब डाइवर्सिटी मिलेगी तुहानू ट्रेन दे विच। ओके, नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चूज अ पार्टनर एंड टॉक हिम हर लाइक दिस। अपना कोई पार्टनर चूज कर लो तो इदां तुसी गल करो। योर पार्टनर, मतलब तुहाडा पार्टनर पूछेगा तुहानू, डू यू लाइक ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तुसी आंसर दोगे यस आई डू, हाँ मैनू ट्रेन राही सफ़र करना पसंद है। योर पार्टनर, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, तुहानू सब तो ज़्यादा की पसंद है। तुसी कहोगे आई लाइक द स्टीडी मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, कि मैं जदों ट्रेन इक्को जी स्पीड ना चल रही है, मैनू वो पसंद है। योर पार्टनर, आई लव द ट्रैवल बाय एयर, तुहाडे पार्टनर कहता कि नहीं मैनू तो भी हवाई जहाज में चलना पसंद है। यू वाई, क्यों। योर पार्टनर, इट इज़ लवली टू बी फ्लाइंग थ्रू द क्लाउड्स, एवरीथिंग लुक्स सो टाइनी फ्रॉम अप देयर,
कि बड़ा अच्छा लगता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਟਾਕ ਵਿਦ ਅ ਫਰੈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਅ ਜਰਨੀ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ ਇਨ ਅ ਕਾਰ ਔਰ ਬੱਸ। ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, let's listen to your teacher as he or she read the poem। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। then read it yourself, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ at a fast pace, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। what do you think it sounds like, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। if you have read it properly you will find that it has a steady rhythm like that of a fast moving train। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਜੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਰੀਡ ਇਟ ਟੁਗੈਦਰ, ਸਟ੍ਰੈਸ the underlined parts while reading it, keep to the rhythm। ठीक है, तुसी फर्स्ट स्टैंजा पढ़ना है, ठीक है। चलो पढ़ रहे हैं आप, देखो। Faster the ferries, faster the witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in battle, and through the meadows and houses and cattle, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of eyes painted station whistle by, I by, plain rain, battle cattle, witches ditches। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਦਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਸਾਊਂਡਿੰਗ वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है। चलो नैक्सट है वर्कबुक आप करांगे नैक्सट क्लास च, फिर मिलते हैं नैक्सट क्लास च। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सबसक्राइब, बाय बाय।